म्यूचुअल फंड खरीदते समय एसेट मैनेजमेंट कंपनीज बहुत सारे चार्जेस लगाती हैं। उनमें से ही एक चार्ज होता है एग्जिट लोड। आज हम एग्जिट लोड से जुड़े कुछ बेसिक सवालों के जवाब जानने का प्रयास करेंगे। जैसे एग्जिट लोड क्या होता है, एग्जिट लोड क्यों लगाया जाता है, एग्जिट लोड को कैसे कैलकुलेट करते हैं, और लास्ट में इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जब भी हम किसी भी म्यूचुअल फंड की यूनिट्स को एक निश्चित समय से पहले या एक निश्चित पीरियड के पहले सेल करते हैं, तो एसेट मैनेजमेंट कंपनी उस पे एक चार्ज लगा देती है, या हम ये बोल सकते हैं एक फाइन लगा देती है। उस चार्ज या उस फाइन को ही हम एग्जिट लोड कहते हैं। एग्जिट लोड एक्सपेंस रेशियो नहीं होता है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों बहुत ही अलग चीजें हैं। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे अभी। हम ये मान लेते हैं कि कोई म्यूचुअल फंड है हमारे पास, और हम जानते हैं कि हम म्यूचुअल फंड को कभी भी बाई कर सकते हैं और कभी भी सेल भी कर सकते हैं, यानी कभी भी खरीद भी सकते हैं, कभी भी बेच भी सकते हैं। और कभी बेचने या खरीदने की वजह से इसमें दो बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हमारे सामने आ जाती हैं, या म्यूचुअल फंड कंपनी जो एसेट मैनेजमेंट हाउसेज होते हैं उनके सामने आ जाती हैं। जो पहली प्रॉब्लम होती है कि आपके कभी भी खरीदने और कभी भी बेचने की वजह से म्यूचुअल फंड हाउस की जो लिक्विडिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और उस लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से वो आपके पैसे को सही से इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमेशा जब आप सेल करेंगे, जल्दी-जल्दी सेल करते हैं, तो उन्हें आपका पैसा वापस भी करना पड़ता है। दूसरी जो प्रॉब्लम आती है वो है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करने की वजह से, यानी यदि आप अपने पैसे को बहुत जल्दी विथड्रॉ कर लेते हैं, बहुत जल्दी अपने यूनिट्स को बेच के पैसा वापस ले लेते हैं, तो आपके पैसे में इतने शॉर्ट टर्म में बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं मिल पाती है, और इस वजह से म्यूचुअल फंड हाउसेस को भी नुकसान होता है, और आपको तो एक डिसअपॉइंटमेंट होगा ही कि आपके पैसे में कोई ग्रोथ नहीं मिली। इसलिए जो क्या होता है, जो एएमसी यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी या एसेट मैनेजमेंट हाउसेस होते हैं, वो ये चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने म्यूचुअल फंड को एक निश्चित समय के पहले सेल या एग्जिट ना करे, इसलिए वो इस तरह के चार्जेस लगाते हैं। म्यूचुअल फंड का एग्जिट लोड लगभग देखा जाए तो 1 से 2% होता है। यदि हम 1 साल के पहले सेल करें तो। 1 साल के बाद ही सेल करते हैं तो कोई एग्जिट लोड नहीं लगता है। और यदि देखा जाए लंबे टाइम में, यदि आपने मान लीजिए एक 3 से 4 लाख रुपया, 5 लाख रुपया यदि लगाया हुआ है किसी म्यूचुअल फंड में, वो 1 साल के पहले सेल कर देते हैं, तो 1 से 2% एक बड़ा अमाउंट होता है। इसलिए एग्जिट लोड की वजह से अर्ली सेलिंग काफ़ी कम होती है, और इससे म्यूचुअल फंड का जो अब निवेश होता है वो लंबे टाइम के लिए होता है, लोग अच्छा पैसा भी जनरेट कर पाते हैं। अब हम जानते हैं कि एग्जिट लोड को कैलकुलेट कैसे करते हैं। मान लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास 1 लाख रुपए हैं, और उसको हम किसी म्यूचुअल फंड में कुछ समय के लिए इन्वेस्ट कर देते हैं, और उससे हमको उस म्यूचुअल फंड से हमको तकरीबन 1000 यूनिट्स असाइन हो जाती हैं। 100 रुपीज़ की एनएवी थी, तो 100 रुपीज़ की एनएवी के हिसाब से असाइन हो जाती हैं। इस फंड का एग्जिट लोड का जो पीरियड है वो एक साल है, ज़्यादातर का 1 साल ही होता है। जब हमने ये म्यूचुअल फंड लिया था, तब इसकी जो एनएवी थी वो 100 रुपीज़ थी, जैसा हमने अभी जाना। एग्जिट लोड 2% है। यदि हम 1 साल से पहले फंड सेल करते हैं, 1 साल के बाद करते हैं, तो एग्जिट लोड नहीं होता है। तो इस हिसाब से एनएवी जो एनएवी होगी एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन, यानी यदि हम 1 साल के पहले इसको बेचते हैं, तो उसका जो रिडेम्पशन के टाइम पे या बेचते समय जो उसकी एनएवी होगी वो 98 रुपीज़ हो जाएगी। यानी और 2 रुपए 2% चूँकि उसका एग्जिट लोड है, तो 100 - 2 = 98 रुपीज़ उसकी एनएवी हो जाएगी। हमारे पास 1000 यूनिट्स हैं, तो अब हमको लगभग 1000 into 98 यानी 98,000 रुपीज़ मिलेंगे। और अब हम यदि इसको एक न्यूमेरिकली देखें तो 2000 रुपए, तकरीबन 2000 रुपए हमने केवल एग्जिट लोड दे दिया, क्योंकि हमने एक पर्टिकुलर टाइम के पहले उसको एग्जिट लिया। अब इसको दूसरी तरह से सोचें, यदि हमने म्यूचुअल फंड 1 साल के बाद सेल किया होता, तो हमको ये पहली बात तो एग्जिट लोड जो हमने 2000 रुपए दिया वो नहीं देना पड़ता, तो हमारा जो 1 लाख रुपए पूरा सेव रहता। दूसरा फ़ायदा कि जो ये समय हमने गँवाया, जो पहले बेच के जो समय हमने गँवाया, उस समय में हमारे फंड में कुछ ना कुछ ग्रोथ भी हुई होती, जिससे कि हमको हमारा पैसा जो 1 लाख है वो माइट भी बढ़ के 1,02,000 भी हो सकता था, 1,05,000 भी हो सकता था, या उससे भी ज़्यादा हो सकता था। इसलिए हमेशा हमको ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि एग्जिट लोड को अवॉइड करें। यदि बहुत ज़्यादा अर्जेंसी ना हो तो उसको हमेशा अवॉइड करना चाहिए। उसको अननेसेसरी 1 साल के पहले बेच के उसको कभी नहीं देखना चाहिए। जब हम किसी म्यूचुअल फंड को एग्जिट लोड पीरियड से पहले बेचते हैं, यानी एक पर्टिकुलर पीरियड के पहले बेचते हैं, तो हमको एग्जिट लोड के जो चार्जेस होते हैं वो देने होते हैं, और ये चार्जेस हमारे निवेश के पैसे से ही काटे जाते हैं। इसलिए हमेशा म्यूचुअल फंड को एग्जिट लोड पीरियड के बाद ही बेचें, जिससे कि हमको
हमारे पैसे पे जो नुकसान होना है उससे हम बच सकें। हर म्यूचुअल फंड का एक एग्जिट लोड टाइम और एग्जिट लोड परसेंटेज होता है, वो अलग-अलग होता है, हर म्यूचुअल फंड में अलग-अलग होगा। इसलिए किसी भी म्यूचुअल फंड को खरीदते समय हमेशा उसका एग्जिट लोड पीरियड और एग्जिट लोड परसेंटेज ज़रूर देखना चाहिए और किसी भी म्यूचुअल फंड का जितना कम से कम एग्जिट लोड पीरियड और एग्जिट लोड परसेंटेज होगा, उसी को हमेशा प्रेफ़र करना चाहिए। और यदि हम इस चीज़ को ध्यान रख के अपने पैसे को इन्वेस्ट करेंगे, उसको अच्छे से एनालाइज़ करेंगे कि एग्ज़िट लोड कम से कम होना चाहिए, तो हम अपने पैसे पे एक बहुत अच्छा रिटर्न भी जनरेट कर पाएँगे, अच्छा पैसा बना भी पाएँगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।